अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन एंड द टॉपिक इज़ द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पहले हम न्यूट्रिशन के जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो फूड पैक की बात कर लेते हैं। फूड इज़ एन एडिबल मटेरियल दैट सपोर्ट ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। एन एडिबल सब्सटेंस that we consume to fulfill our daily requirement of nutrition is known as food। आपको पता है कि फूड जो आप खाते हैं उससे एनर्जी डेवलप होती है, उस एनर्जी से आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है और उससे आपकी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। ठीक है, अब उस इस सब को न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। ठीक है, nutrition is a process by which body utilize food for growth and maintenance and healthy living। A science of food and its relationship to health and concern with the part played by the food factor in body growth, development and maintenance means जो फूड आप खाते हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। ठीक है, वो फूड जो आप खाते हैं आपकी बॉडी के अंदर जिस वक्त वो जाता है तो उससे आपकी बॉडी में एनर्जी डेवलप होती है। उस एनर्जी से आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है और आपकी बॉडी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी बॉडी के फंक्शंस है वो परफॉर्म करती है और इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, पहले हम मिनरल न्यूट्रिशन की बात करते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स के अंदर मिनरल्स कहाँ से हासिल किए जाते हैं और उन्हें कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इस चीज़ की स्टडी को या इस प्रोसेस को मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है, अब मिनरल न्यूट्रिशन की हमारे पास 2 टाइप्स होती है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट्स फाउंड इन द प्लांट्स मिनरल न्यूट्रिशन आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं लार्ज अमाउंट में। द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट इज़ नॉन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आ जाते हैं, इसमें नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, ये सब हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो 9 होते हैं जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये सब जो है ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, प्लांट को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम जो प्लांट के अंदर वर्क कर रहे होते हैं उनकी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और प्लांट्स की जो है ग्रोथ, रिपेयर, इन सब चीज़ों में प्लांट्स को हेल्प कर रहे होते हैं एक्चुअली मिनरल्स जो हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की 6 क्लासेस हैं। 6 क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। अब ये सब चीज़ें जो हैं ये न्यूट्रिएंट्स की हमारे पास कंपोनेंट्स एक्चुअली फूड के, और ये हमारी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे पहले बात करते हैं। Carbohydrates are the energy giving nutrients that include sugar, starches and the fibers। कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली कंपोज्ड होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हमारी बॉडी में तकरीबन सभी पार्ट्स में प्रेजेंट होता है और एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है दैट इंक्लूड शुगर, स्टार्च एंड फाइबर। शुगर आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है, लैक्टोज आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं: मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही शुगर प्रेजेंट है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। जबकि ओलिगोसेक्राइड की बात करें तो इसमें हमारे पास मोर देन 2 एंड लेस देन 8 शुगर्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर हम पॉलीसेक्राइड की बात करें तो इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा शुगर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें स्टार्च और ग्लाइकोजन हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। हमारी बॉडी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल एक्चुअली प्रेजेंट होती है उसकी कंपोजिशन इन शुगर से हुई होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है, starch are the more complex carbohydrate that can be broken down into sugars and the starch belong to the um,
polysaccharide form, right? In 1 gram of carbohydrate equal to 4 kilocalories energy means जब कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम टूटता है या ऑक्सीडाइज्ड होता है तो उसके रिजल्ट में 4 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम फैट्स की बात करें, फैट्स हमारी आर द बॉडी मेन फॉर्म ऑफ द लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करता है फैट, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। फैट्स आर द लार्जर मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। ये जो है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से मिलके बने हैं। फैटी एसिड्स आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ द कार्बन एटम्स अटैच्ड टू द हाइड्रोजन एटम्स। फैट्स आर क्लासिफाइड बाय द टाइप्स ऑफ फैटी एसिड दे कंटेन, ठीक है। अब अगर हम फैट्स की बात करें, फैट्स जो है एक तो हीट इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं, हमारी बॉडी को हीट अप करते हैं। दूसरा, जब फैट का 1 ग्राम टूटता है तो उसके रिज़ल्ट में 9 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ होती है और उससे हमारी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा फैट्स जो है वो स्टोर कर लेता है, बहुत सारे स्टोरेज सब्सटेंस है, बहुत सारे सब्सटेंसेस को स्टोर कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स विच आर यूज्ड इन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी। प्रोटीन्स वर्ड प्रोटोस से निकला है जो कि एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है सुप्रीम या प्राइमरी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये हमारी बॉडी में डेवलपमेंट और ग्रोथ का रोल प्ले करते हैं। प्रोटीन्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, जब ये ब्रेक डाउन होते हैं अमाइनो एसिड में तो फिर तब डाइजेस्ट होते हैं। 20 अमाइनो एसिड की चेन मिलके 1 प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाती है, ठीक है। अब प्रोटीन्स आर आल्सो नीडेड फॉर हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स। और इसी तरह से प्रोटीन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स, एंजाइम और एसेंशियल मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। जिस वक्त प्रोटीन का 1 ग्राम टूटता है तो उसके रिज़ल्ट में 18 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ होती है। इसके अलावा आपने जो कंपोनेंट्स में जिस तरह से पढ़ा, वाइटामिन्स के बारे में पढ़ा, वाइटामिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि वाइटामिन जो है सी है वो हमारी स्किन के लिए अच्छा है, ठीक है। वाइटामिन ए है वो ब्लाइंडनेस वगैरह, वाइटामिन ए को रेटिनोल भी कहा जाता है, ये हमारी आई साइट से कंसर्न होता है। और इस तरह से ये जो वाइटामिन इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और ये हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में। इसके अलावा मिनरल्स में वही आगे जिस तरह, और वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर भी आपको पता है कि वाटर के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। वाटर एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है लाइफ का और वाटर के बगैर जो है ज़िंदा रहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके क्यों वाटर जो है हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने में मदद देता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके अलावा हमने फूड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर के बारे में पढ़ा। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।